तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर होने वाली है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहले ही सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं अपना पहले ही सवाल क्या कह रहा है। तो भाई जो अपना पहले ही सवाल है वो ये कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 9x + 8। यह हमें फंक्शन दिया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी x विच इज बिलोंगिंग टू r। इज दिस ट्रू या ये फॉल्स है? ये बात। तो आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करके देख लीजिए और आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो जैसे ही आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया f' किया तो यहां पर 9x + x का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 9 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस बात का ये प्रमाण है, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये इस बात का प्रमाण है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन फॉर एवरी x विच इज बिलोंगिंग टू r। तो ये फंक्शन क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। तो वो कह रहा है ये इंक्रीजिंग है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है, और सभी लोग बने रहिएगा और मेरी बात सुनते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है भाई द फंक्शन f(x) = x², और फंक्शन दिया हुआ है हमें f(x) = x² इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है? देखिए हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि f(x) = x² का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और हम जानते हैं कि यहां पर लाई करने वाला जो पॉइंट है वो 0 है, और 0 से पहले ये डिक्रीज करेगा, 0 के बाद ये इंक्रीज करेगा। तो हम इस बात को बड़े आराम से कह सकते हैं कि वो कह रहा है कि डिक्रीज कहां करेगा, तो वो डिक्रीज -∞ से 0 तक करेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -∞ से 0। लेकिन हर फंक्शन का आप ग्राफ नहीं बना सकते, तो आपको सीधा सा तरीका ये देखना है कि डेरिवेटिव क्या कहता है। और सबसे पहले आपने फंक्शन उठाया, फंक्शन था आपका x²। ध्यान इधर दीजिएगा भाई, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया जो आया 2x। अब आप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट की प्राप्ति के लिए डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया जाएगा। यहां पर डेरिवेटिव 2x है, जैसे आपने 2x को 0 के बराबर पुट किया, यहां से क्रिटिकल 0 आ गया। अब आप क्रिटिकल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। फंक्शन आया है, फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, क्रिटिकल निकालने के लिए डेरिवेटिव 0 के बराबर पुट किया है, और क्रिटिकल 0 मिल गया है, नंबर लाइन पर डाल दो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट? कि इससे पहले इंक्रीज या इसके बाद इंक्रीज, या इससे पहले, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज, ये है क्रिटिकल। इसके आसपास फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। तो मिस्टर, अगर आप क्रिटिकल निकाल पाए हैं तो क्रिटिकल के इर्द गिर्द के अगला भाई यहां से 2 इंटरवल बन गए, एक तो -∞ से 0 का, और एक इंटरवल बन गया 0 से ∞ का। तो 0 से ∞ में कोई पॉइंट मान लो, आपने 1 मान लिया, 1 पर डेरिवेटिव चेक करो, 1 पर डेरिवेटिव 2 आएगा। जो पॉजिटिव है तो 0 के बाद ये इंक्रीज करेगा। डेरिवेटिव 0 से बड़ा है ना, तो ये इंक्रीज करेगा। 0 से पहले मान लो -1 पर ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीज करेगा। तो यहां पर आपने बिना फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किए डेरिवेटिव से ये जान लिया कि 0 के बाद ये इंक्रीज करेगा, 0 से पहले डिक्रीज करेगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो ये -∞ से 0 तक सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम -∞ टू 0। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है भाई कि हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x), लिख लेते हैं भाई, f(x) = 3/x + 7। ये फंक्शन दिया हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहां कर रहा है। भाई आप इसे डिफरेंशिएट करके देखो ना, 1 मिनट में पता लग जाएगा कहां डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला, 3/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -3/x², और +7 का तो 0 हो जाएगा। और ये वाली जो चीज है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये 3 पॉजिटिव है, किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर x = 0 नहीं हो सकता। x कैन नेवर बी = 0, क्योंकि x 0 हुआ, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट इन मैथमेटिक्स। तो आप x को 0 नहीं रख सकते।
और जीरो के अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा. 3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. बीइंग मल्टीप्लाइड बाय सम नेगेटिव विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो ये फंक्शन तो हमेशा डिक्रीजिंग है. वो पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग कब होगा, तो भैया ये तो होगा ही होगा डिक्रीजिंग. ये तो इंक्रीज नहीं, डिक्रीज ही करेगा. फॉर एवरी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. फॉर एवरी एक्स एक्सक्लूडिंग जीरो. कौन सा ऑप्शन सही है भाई? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जीरो नहीं होना चाहिए. ऑप्शन ए करेक्ट है. बात समझ आई होगी. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है भाई कि फंक्शन दिया e की पावर 2x और ये पूछा गया कि e की पावर 2x इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज. देखिए ऐसा है कि फंक्शन दिया हुआ e की पावर x, इनफैक्ट e की पावर 2x का डेरिवेटिव कर लिया आपने, f डैश x आ गया 2 इंटू e की पावर 2x. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि e की पावर x जो है ना वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है. और दूसरी बात अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नॉर्मल फंक्शंस की तरह करिए. तो e की पावर चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा. डेरिवेटिव ही आ गया. अब आपको ये डिसीजन लेना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है. डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है कि छोटा. और मैं आपको बता दूं फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर एवरी एक्स, इस बात को ऐसे लिख लेते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू रियल. आप यहां एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, एनी वैल्यू, ये हमेशा जो है वो जीरो से बड़ा ही रहेगा. हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा. हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा. और जो चीज जीरो से बड़ी रहेगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो जीरो से बड़ी रहेगी. डेरिवेटिव जीरो से बड़ा रहेगा तो इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सर ये जीरो से बड़ा क्यों रहेगा? भाई देख बात ऐसी है कि तेरे मन में ख्याल आता होगा जीरो डाल, जीरो से बड़ा डाल, जीरो डाल, जीरो से बड़ा डाल, जीरो से छोटा डाल. 3 ही तो ख्याल आते हैं मन में. तो अगर तूने इसमें जीरो डाला तो 2 इंटू जीरो जीरो, e की पावर 0 1 हो जाएगा. 1 जीरो से बड़ा है तो इसकी कहानी तो निपट गई बेटा. अब जीरो से कोई बड़ा नंबर बढ़ता, तूने मान लिया 10 डाल दिया तो 10 इंटू 2 20, e की पावर 20 पॉजिटिव इंटू 2 पॉजिटिव. बात खत्म. भाई e की तो वैल्यू है ना 2.71, एक्सपोनेंट की तो वैल्यू है. अच्छा अब नेगेटिव डाला, मान तूने नेगेटिव का 1 डाल लिया तो e की पावर नेगेटिव 1 इंटू 2 नेगेटिव का 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर -2 हो जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर. अरे 1 अपॉन में हुआ ई स्क्वायर तो क्या हुआ? ई स्क्वायर पॉजिटिव एंड 1 बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, 2 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ना. तो दिस फंक्शन जहां भी एक्सपोनेंशियल आ जाए विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग. आगे बढ़ते हैं. देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है. तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है fx दिया है 3 - 7x. तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पार्शियली ट्रू, नॉट ट्रू. अरे इतनी बड़ी बात नहीं है. इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव माइनस का 7 आ जाएगा और ये डेरिवेटिव जीरो से छोटा है तो ये ऑलवेज डिक्रीज करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप डाल क्या रहे हैं. विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग. तो डिक्रीजिंग, तो ये कह रहा है क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? यस इट इज ट्रू. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सुनते रहिएगा भाई. अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ये फंक्शन दिया है रियल टू रियल डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस cos x. तो 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं. 4 ऑप्शंस में पहला कह रहा है मिनिमम यहां होगा, मैक्सिमम यहां होगा, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है. चलिए करके देख लेते हैं. तो आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव ही हमें डिसाइड करवा पाता है कि हमें करना क्या है. जैसे ही आपने डेरिवेटिव किया ये आ गया 2 - sin x. भाई 2x का 2 हो गया, cos x का -sin x. खास आपके लिए मैं बता दूं कि sin x जो फ्लक्चुएट कर सकता है वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं समथिंग विच लाइज बिटवीन -1 क्लोज टू 1 क्लोज. तो अगर ये चीज अपने मैक्सिमम पड़ाव पर हुई, ये चीज अगर मैक्सिमम भी आई तो कितनी आएगी? 1 आएगी. 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा. विच इज ग्रेटर देन 0. हम फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं और चीज अगर ये अपने बिल्कुल नीचे स्तर पर आई तो -1 आएगी और 2 - -1 इज 3. तो भैया इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, डेरिवेटिव की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, मैक्सिमम 3 आ रही है. अरे तो जो आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है ना, तो ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया. भाई डेरिवेटिव अगर 1 या 1 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा हुआ तो डेरिवेटिव तो 0 से बड़ा हुआ ना. और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा हुआ तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ना. तो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. यस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सिंपल है जी. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो. तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है भाई
कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अरे भाई पैनल पे थोड़ा सा हम नए हैं, तो वो ये कह रहा है कि इस इंटरवल में ये बताइए अपना जो फंक्शन दिया हुआ है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो भाई ऑलवेज इंक्रीजिंग का डिसीजन हम नहीं लेंगे, ये हम डेरिवेटिव पे छोड़ देंगे। आइए इधर जरा फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 36 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर। तो यहां से आप नेगेटिव कॉमन और 6 कॉमन ले लीजिएगा, नेगेटिव का 6 कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से f डैश x जो आ जाएगा भाई आपका माइनस 6 कॉमन है, माइनस 6 कॉमन है, और अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा आ जाएगा। तो जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो पहले हमें निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम अपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहां जैसे हमने डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया, दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, एक तो 3 और एक माइनस का 2। अब 3 से बड़ा एक नंबर डालो इसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर 3 से बड़ा नंबर डाल दिया 4, तो 4 डालने पर ये पॉजिटिव, 4 डालने पर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा 2 माइनस 2 और 3 के बीच में कोई नंबर डाल लो, मान लो आपने 0 डाल दिया, भाई मान लो आपने नंबर जो डाल दिया वो 0 डाल दिया, तो जैसे आपने 0 डाला तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये तो है ही नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा वो कह रहा है कि -2 से 3 तक इंक्रीज करेगा और डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो इंक्रीज करेगा। दिस इज कंप्लीटली ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज करेगा। पिछला सवाल कह रहा था कि एक्स की इस वैल्यू के लिए इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। डेरिवेटिव को लेने देते हैं, ये डिसीजन डेरिवेटिव को लेने देते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो y का डेरिवेटिव किया, y डैश किया, तो y डैश जो है वो हमारा बराबर आ जाएगा। पहले अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर आ जाएगा भाई ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा चीज की पावर n, तो चीज की पावर n का डेरिवेटिव आ जाएगा n वो चीज की पावर n माइनस 1 इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, अंदर की चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2। तो यहां से y डैश आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर, और x और कॉमन लिया तो आ जाएगा x माइनस 2, और एक और x कॉमन लेने पर आ जाएगा x, माफी चाहूंगा, एक और 2 कॉमन लेने पर आ जाएगा x माइनस 1। तो ये अल्टीमेटली y डेरिवेटिव आ जाएगा 4 कॉमन लेने पर x माइनस 1 और x माइनस 2। यहां से 3 क्रिटिकल पॉइंट की प्राप्ति हमें हो रही है 1, 2 और 3। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूं 1, 2 और 3 बड़े से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव अक्सर ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इस केस में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से बड़ा का नंबर ले लिया 4 और 4 डाल के देखा तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव, वो बात सही साबित हुई। अच्छा अब अगर मैं 2 और 3 के बीच में नंबर ले लूं, मान लीजिए मैंने 2.5 नंबर लिया, तो 2.5 भाई 3 तो हमारा रूट ही नहीं है ना, 0, 1, 2 है। मैं माफी चाहूंगा भाई, मैं माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा जल्दी दिखाने की हमने कोशिश कर दी और जल्दी है इसलिए गलती है। यहां पर 3 जीरोस है भाई इसके, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बिहेवियर चेक कर लेते हैं। 2 से बड़ा 3 लिया तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में 1.5 लिया नेगेटिव पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ने नेगेटिव बना दिया और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा। तो एक तो ये 0 से 1 इंक्रीज करेगा, 0 से 1 इंक्रीज करेगा, यूनियन 2 से इंफिनिटी इंक्रीज करेगा, 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो 0 से 1, 0 से 1, 2 से इंफिनिटी, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है क्योंकि 0 से आधा नहीं है, 0 से 3 नहीं है, 0 से 2 नहीं है, 0 से 1 है, यूनियन 1 से 2 से इंफिनिटी है, 2 से बड़ा है। वही आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, भाई 9 भी जो है वो पिछले ही सवाल के जैसा सा लग रहा है मुझे। 9 क्या कह रहा है, फंक्शन दिया हुआ है तो बताओ किस वैल्यू के लिए डिक्रीज करेगा। कोई बात नहीं भाई, पहले फंक्शन को लिख लो। तो फंक्शन है आपका x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर।
तो इसे मैं ऐसे कह सकता हूं, ये है x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो y हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो y डैश हो जाएगा x 3 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 3 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, तो y डैश हमारा बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 3 के। परफेक्ट है जी, यही आ रहा है। तो यहां से आपके नंबर लाइन पर डाल दो इन्हें, तो नंबर लाइन पर डालने के बाद दो फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा हो जाएगा। तो किसके लिए डिक्रीज करेगा? 1 से 3 के लिए डिक्रीज करेगा, 1 से 3, 1 से 3 के लिए डिक्रीज करेगा। तो कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा? 1 से 3 के लिए डिक्रीज करेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये बताइए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल डिक्रीजिंग। ये डिसीजन जो है वो डेरिवेटिव पर छोड़ देते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन उठा लो भाई, फंक्शन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x, ये दिया हुआ है भाई, डेरिवेटिव कर लो। तो जैसे ही आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो वैसे ही आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। भाई आ गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेने के बाद आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहां से x दो आ रहे हैं प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। भाई यहां से x दो आ रहे हैं आपके, भाई ये क्यूब नहीं है स्क्वायर था, फिर एक छोटी सी गलती हुई है अभी हमसे फिर एक गलती हुई है भाई, जल्दी गलती करा रही है। फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। तो यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहा है वो 3/4 निकल के आ रहा है। क्रिटिकल डाल दो 3/4, ये रहा 3/4। 3/4 से बड़ा नंबर डाल के देखो, 3/4 से बड़ा नंबर डाल दो, 3/4 से बड़ा नंबर डाल दो। मान लो आपने 1 डाल दिया, 1 पर पॉजिटिव हो रहा है, तो आगे पॉजिटिव होगा पीछे नेगेटिव होगा। तो 3/4 के बाद ये इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज करेगा। तो वो कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, बिल्कुल सही बात है। तो ये दो बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये दोनों डंडे हटा दो और ये वाला डंडा लगा दो कि भाई ये ऑप्शन सी ये कह रहा है कि ऊपर के दो करेक्ट है। हाँ, ऊपर के दो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पकड़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि ये फंक्शन दिया हुआ, तो ये बताओ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या नहीं है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो ऐसा है, ये डिसीजन ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा, ये अगर किसी का रहेगा तो वो मैथमेटिक्स का रहेगा और वो फंक्शन के डेरिवेटिव का रहेगा। आ बेटा डेरिवेटिव करते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 27। बेटा कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम इसमें से 3 तो बाहर ले ही लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ऐसा हो जाएगा। और f डैश x बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स ये 4x स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसे माइनस का 6x प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो f डैश x जो आ जाएगा बेटा, उसमें 3 तो आपका बाहर है, अंदर 2x कॉमन लेने पर 2x माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस का 3x कॉमन लेने पर, माइनस का 3 कॉमन लेने पर 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहां से बेटा f डैश x ने जो मुझे जवाब दिए वो दिया 3 टाइम्स 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है भाई। अगर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है तो किसी भी चीज का जो स्क्वायर होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इंटू 3 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये तो कहानी पॉजिटिव है, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया भाई। क्या हो गया? ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया। दुख की बात यह कि स्क्वायर बन रहा था, ये हमें देर में दिखा। दुख की बात है कि हमें स्क्वायर बन रहा था, ये देर में दिखा। मतलब स्क्वायर बन रहा था फिर भी हम फैक्टर कर रहे हैं, दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, ये फंक्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर वही ड्रामा है। और ये ड्रामा तो हम कर सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया हमने। तो बेटा जो फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12।
और इसमें से आप 3 तो एटलीस्ट कॉमन निकाल ही ले, तो जैसे ही आपने 3 कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऐसा आ रहा है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो यार ये दुख की बात नहीं है कि इस बार मैंने देखा, इस बार तो मैं दिख गया। और किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इंटू 3 ऑलवेज पॉजिटिव, दिस फंक्शन इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ना चाहूंगा, एटलीस्ट इस बार तो दिखा। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक फंक्शन दिया हुआ है, सवाल वही घिसा पिटा सवाल है कि फंक्शन दिया हुआ है 9x माइनस 5, तो बताओ क्या होगा। यार इसे तो अंधा देख के बता दे कि इसका डेरिवेटिव 9 आ रहा है जो 0 से बड़ा है, और डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी भाई, कोई भी बात किसी के संदर्भ में नहीं कही जाती है, सिर्फ कह दी जाती है। भाई फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन जो अपना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x क्यूब दिया हुआ है, प्लस 9x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का 12x दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है। ये बताइए कहां डिक्रीज करेगा? अरे पल भर में बता देंगे, इसमें क्या मुश्किल है। फंक्शन का डेरिवेटिव करिएगा, तो फंक्शन का जैसे ही आपने डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 18x आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। आपने 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहां से ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा भाई, क्या मुश्किल है। और 2 रूट आ रहे -1 और -2, -1 और -2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की प्रक्रिया बनी रहती है, बड़े से बड़ा रूट हमेशा पॉजिटिव देता है। तो पूछ रहा है कि कहां डिक्रीज करेगा, तो -2 से -1 के बीच में डिक्रीज करेगा। बस इंटरवल्स ओपन होने चाहिए थे, और तो कोई दिक्कत हमें है नहीं, बस दिक्कत ये कि इंटरवल ओपन होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है x इंटू ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वही कह रही है कि इंक्रीज डिक्रीज की डिक्रीज इंक्रीज। चलो देख लेते हैं। तो फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें x इंटू ई की पावर 1 माइनस एक्स। तो जैसे ही आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज आ जाएगा, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ई की पावर चीज का डेरिवेटिव ई की पावर चीज, इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा जो अब हो भी गया है, तो ऐसा आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और एफ डैश एक्स जो आ जाएगा भाई, एफ डैश एक्स आ जाएगा ई की पावर 1 माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स। ये आ रहा है। और ये वाला जो फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। दुनिया का सारा दारोमदार 1 माइनस एक्स पर टिक गया, और 1 माइनस एक्स क्या कहता है। मैंने 1 माइनस एक्स से पूछा तू घटेगा, 0 से छोटा हो सकता है कभी, और मैंने 1 माइनस एक्स से पूछ लिया 0 से बड़ा हो सकता है कभी। ये मैं कह रहा हूं क्या तू घटेगा, मैं पूछ रहा हूं कभी बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ना घटना दोनों दिए हुए हैं, और बढ़ना घटना सिर्फ इस पर डिपेंड करने वाला है। तो मैंने पूछा कभी घटेगा, 1 माइनस एक्स ने कहा हाँ जब मैं 0 से छोटा रहूंगा। कह रहा माइनस एक्स जब -1 से छोटा रहेगा, एक्स जब 1 से बड़ा रहेगा, तो अब एक्स 1 से बड़ा रहेगा तो ये घटेगा। ये घटेगा जब x 1 से बड़ा रहेगा, घटेगा डिक्रीज करेगा जब x 1 से बड़ा रहेगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, डिक्रीज करेगा जब x 1 से बड़ा रहेगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, डी। मैंने कहा अरे बढ़ेगा, उसने कहा हाँ जब -x -1 से बड़ा रहेगा, x 1 से छोटा रहेगा। 1 से छोटा रहेगा तो बढ़ेगा, तो इंक्रीज तो करेगा, यहां नहीं 1 से बड़े 1 से छोटे पर, 1 से छोटे पर इंक्रीज तो करेगा, 0 टू इंफिनिटी नहीं, 1 से छोटे पर। तो सारा सब कुछ आपके सामने है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है भाई कि फंक्शन दिया हुआ है tan x माइनस एक्स। देखो ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। तो फंक्शन कह रहा है tan x माइनस एक्स, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। आपको पता होना चाहिए कि ये 1 या 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़े में से घटेगा 1, तो ये 0 से बड़ा होगा, डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है।
17. Intervals in which the function this 0 से π/2 is strictly increasing. ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा sin x का आ जाएगा cos x और माइनस sin x आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x माइनस sin x. ये डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव पहले क्वाड्रेंट में. भाई अगर आप 0 से 90 तक जाएंगे तो 0 से 90 तक cos x का ग्राफ ऐसे बनेगा, sin x का ऐसे बनेगा. तो यहां तक cos ऊपर है, sin नीचे है, और ये cos माइनस साइन आया, तो cos माइनस साइन 0 से 45 तक ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos ज्यादा आंसर देगा, sin छोटे आंसर देगा. तो पूछ रहा है कि ये 0 से बड़ा कब होगा, ये 0 से बड़ा 0 से 45 तक ही होगा, तभी इंक्रीज करेगा. और वो पूछ रहा है इंक्रीज कब करेगा, 0 से 45 तक करेगा. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18th क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजेस इन 0 to 90. भाई साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कि ये cos x है. cos x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस का sin x है. sin x पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव कर तो गया डिक्रीज, कर तो गया डिक्रीज, कर तो गया. tan x का डेरिवेटिव करेगा तो sec स्क्वायर x आएगा, इंक्रीजिंग है. sin 2x का करेगा तो 2 cos 2x आएगा. और तुझे चाहिए पहले 0 से 90 तक, और 0 से 90 तक यानी cos तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव इंटू 2 पॉजिटिव, तो सब ये इंक्रीजिंग है, सिर्फ ये डिक्रीजिंग है. साफ साफ दिख रहा है. और कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा. 19 देखते हैं क्या कह रहा है. 19 ये कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है. भाई इसका डेरिवेटिव तो करके देखो, तभी तो पता लगेगा फंक्शन दिया हुआ है या पागल बनाया हुआ है. तो माइनस का 5/x स्क्वायर है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है. मजाक कर रखा है. चलिए अपना आखिरी सवाल देखते हैं. और क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या कहता है. वो ये कह रहा है भाई कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. एक फंक्शन दिया उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहा है. तो ये मैक्सिमम मिनिमम शुरू हो गया यहां से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो गया यहां पर. तो जो फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव कर लो. तो जैसे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 36. अच्छा इसमें से 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा. तो यहां से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आ जाएगा. ये दो क्रिटिकल है. अब ये जो दो क्रिटिकल है, ये दो क्रिटिकल बिल्कुल ये जानने की जरूरत नहीं है कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, उठा के डाल दो, बिना जाने डाल दो उठा के. फंक्शन लिख लेते हैं एक बार. फंक्शन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11. आप उठा के इसमें 2 डाल दो, बिना सोचे समझे उठा के 2 डाल दो. तो जैसे आपने उठा के 2 डाला, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस का 72 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये हो रहा है आपका 12, 28, 39. 39 इज वन ऑफ द आंसर, और वो इसमें तो नहीं है तो ये तो मर गया. तो 39 इज वन ऑफ द आंसर. भाई 39 लिख लो, 3 डाल के देख लो भाई. तो जैसे ही आपने फंक्शन के अंदर 3 डाला, 27 इंटू 2 तो 54, तो ये हो जाएगा. 9105 ये हो जाएगा. 135 ये हो जाएगा. और 3 डालने पर 108 ये हो जाएगा, और 11 ये हो जाएगा. ठीक है जी. तो 108 और 54 162, तो ये हो गया. 162 और 173 ये हो गया. तो 173 में से अगर 135 हम घटा देते हैं तो ये आ रहा है हमारा 13, 5, 8 और 4, 3, 6, 3, 3, 38, 38 और आ रहा है. तो 39, 38 दो आंसर्स हैं. तो 39 के साथ 38 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. तो 39 और 38 दो आंसर आए. तो जो बड़ा आया वो मैक्सिमम, जो छोटा आया वो मिनिमम. कोई जरूरत नहीं है जानने की कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमम, उसकी वैल्यूज बताएंगे वो कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमम. ठीक है जी. तो आज के लिए इतना ही. सभी क्वेश्चंस को करिएगा. शीट आपके पास है, शीट की पीडीएफ आपके पास है, सभी क्वेश्चंस को करिए और करके डन करिएगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.